फिक्स हो गया है, नाम तय हो गया है, मुहर लग गई है। लेकिन थोड़ी सी भूमिका के बाद अब पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि देखिए ये नाम कोई आम नहीं है, ये नाम सर्वविदित था, चर्चा का विषय भी बना हुआ था, लगातार मीडिया घरानों में चर्चे हो रहे थे, आम विधायकों में भी ये चर्चा थी कि ये नाम सीएम पद के रेस में है और ये सीएम पद के रेस में था। कुल फाइनल जो 3 नाम हुए थे, उन 3 नामों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो आगे पूर्व महासचिव और अध्यक्ष भी रह चुकी हैं देखिए पूर्व में बात किया जाए तो यह पार्टी की महासचिव और अध्यक्ष थी, पार्टी की वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य और पार्टी की दिल्ली राज्य इकाई की महासचिव भी हैं। तो भाजपा की कोर पूरी तरह से ये हैं और इनके नाम पर मुहर लगाई गई है और कहा तो यही जा रहा है कि पूरी तरह से इनके नाम पर फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ले लिया है। और शाम को 7 बजे जब विधायक नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए जिस बात का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था, पटना से दिल्ली तक, दिल्ली से मुंबई तक, मुंबई से महाराष्ट्र से होते हुए लगातार पूरे देश की जो निगाहें हैं वो दिल्ली पर टिकी हुई थी कि क्या दिल्ली में होने वाला है, क्योंकि कल एक बड़ा ग्रैंड शपथ दिल्ली में आयोजित है। डेट फिक्स कर लिया गया है, टाइमिंग फिक्स कर लिया गया है, लेकिन दूल्हा ही फिक्स नहीं हुआ है। जी हाँ, लेकिन अब जो हम आपके पास खबर लेकर आए हैं उसमें ये साफ ऐलान कर दिया गया है, साफ साफ हम आपको बता देंगे कि आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। देखिए ये केवल कयासबाजी नहीं है, जी हाँ हम बता रहे हैं ये केवल कयासबाजी नहीं है और ना ही कोई अनुमान लगाया जा रहा है। ये स्पष्ट और पक्की खबरें हमारे पास सूत्रों से निकलकर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सीएम का नाम तय किया है वो नाम भी हमारे पास आ गए हैं, उस नाम पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए पहले आपको इस स्क्रिप्ट पर ले चलते हैं। दिल्ली सीएम का चौंकाने वाला नाम, आप भले ही उस नाम की चर्चा पहले सुन चुके होंगे लेकिन ये नाम चौंकाने वाला है। जी हाँ, और देखिए केवल चौंकाने वाला हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो नाम नया है, वो नाम किसी के दिमाग में नहीं था, वो नाम इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि वो नाम भाजपा के इस नाम यानी दांव से केजरीवाल खत्म, केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं इस दांव के बाद, इस नाम के बाद खत्म हो जाएगी केजरीवाल की राजनीति। जी हाँ, इसी प्रकार दिल्ली में जो इवेंट और जो शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है उसमें हमने आपको खबरें थोड़ी देर पहले दिखाई थी कि कौन कौन लोगों को बुलाया गया है, क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्या पंजाब में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर दिल्ली से ही रणनीति तैयार की जा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा एक्शन मोड प्लान बना लिया है। तो देखिए जब हम नामों का खुलासा करेंगे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के साथ बड़ा खेल कर दिया है। जी हाँ, केजरीवाल के साथ बड़ा खेल हो गया है। एक खेल तो उनको चुनाव हराकर किया और दूसरा खेल उन्हीं के लोगों को सीएम बनाकर, उन्हीं के लोगों का क्या सेंस है मैं यह भी बताऊंगा। तो देखिए अब हम सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और देखिए सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं कि दिल्ली का सीएम फिक्स हो गया है, नाम तय हो गया है, मुहर लग गई है। लेकिन थोड़ी सी भूमिका के बाद अब पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि देखिए ये नाम कोई आम नहीं है, ये नाम सर्वविदित था, चर्चा का विषय भी बना हुआ था, लगातार मीडिया घरानों में चर्चे हो रहे थे, आम विधायकों में भी ये चर्चा थी कि ये नाम सीएम पद के रेस में है और ये सीएम पद के रेस में था। कुल फाइनल जो 3 नाम हुए थे उन 3 नामों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो आगे रेस में था वो यही नाम था
अब हम आपको बताएं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने त्रिदेव नाम का एक मिशन चलाया था। त्रिदेव यानी हर बूथ पर 3-3 लोगों की कमेटी, 3 लोगों की कमेटी बनाई गई थी और उन 3 लोगों के अंदर में 10 लोगों की कमेटी थी। ये त्रिदेव ने ही भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली जीतने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखिए, त्रिदेव के बाद बिहार में भी ऐसा ही कोई प्लान आरएसएस बनाने जा रहे हैं। उस प्लान के बारे में भी हम आपको अगले खबर में बताएंगे, लेकिन अभी बात दिल्ली की हो रही है। तो देखिए, उन त्रिदेवों की भी एक बैठक की गई है। उन जो त्रिदेव बनाए गए थे हर बूथ वाइज, उन जो संघ बैकग्राउंड के लोग थे, उनकी भी एक बैठक की गई है और उन्होंने इस नाम का प्रस्ताव दिया था। जी हां, क्योंकि जिस शख्स का नाम हम आपको लेने वाले हैं, जो शख्स दिल्ली का मुख्यमंत्री होने वाला है, उस शख्स की चर्चा ये त्रिदेव, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के बैकग्राउंड वाले जो त्रिदेव थे, उनकी कमेटी में से प्रस्ताव से पारित कराया गया है इस नाम को। और ये नाम आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को सुझाया है और दिल्ली भाजपा के साथ साथ केंद्रीय भाजपा की टीम ने भी उस नाम पर मुहर लगा दी है। ये थी पूरी पर्दे के पीछे की कहानी। अब हम उस नाम पर भी चलते हैं और उस तस्वीर को भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन था पर्दे के पीछे, कौन क्या कुछ है। तो देखिए, यही वो शख्स है जिनका नाम अब बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, पूरे देश में गूंज रहा है। यही वो नाम है जिनकी चर्चा दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर हो रही है। उम्र देखिए 50 साल है, शिक्षा ग्रेजुएट प्रोफेशनल, शालीमार बाग सीट से जीत के आई हैं। दिल्ली भाजपा की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। बाकी और डिटेल देखिए, चर्चाएं थी कि दलित और महिला, क्योंकि जो अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है तो वहां महिला और दलित की कमी है, तो महिला वाला कार्ड यहां पर खेला गया है। और देखिए, इस नाम की चर्चा इसलिए भी होती है खूब कि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की कोर है। कोर कहने का सेंस ये है कि एबीपी में थी ये, यानी कि शुरुआती जब इनकी पढ़ाई चल रही थी, शिक्षा दीक्षा चल रही थी, तब से ये भाजपा माइंडेड है और तब से जो एबीपी संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का जो छात्र संगठन है, उससे जुड़ी हुई थी। अगर डिटेल्स बात की जाए तो देखिए, 1996-97 में वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ DUSU की अध्यक्ष बनी एबीवीपी से। वह 2007 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड नंबर 54 से दिल्ली पार्षद चुनाव के लिए चुनी गई। वह 2012 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड नंबर 54 से दिल्ली पार्षद चुनाव के लिए भी चुनी गई। तो देखिए, काफी मजबूत बैकग्राउंड है और सबसे खास यह भी बात है कि ये इनका जो रिश्ता रहा है वो हरियाणा से रहा है। हरियाणा में इनका परिवार अभी भी रहता है और बराबर ये हरियाणा आती जाती भी है, ऐसी भी खबरें आती हैं। देखिए, दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की ये नेता हैं, वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व महासचिव और अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। देखिए, पूर्व में बात किया जाए तो यह पार्टी की महासचिव और अध्यक्ष थी। पार्टी की वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य और पार्टी की दिल्ली राज्य इकाई की महासचिव भी हैं। तो भाजपा की कोर पूरी तरह से ये है और इनके नाम पर मुहर लगाई गई है और कहा तो यही जा रहा है कि पूरी तरह से इनके नाम पर फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ले लिया है और शाम को 7 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी तब इनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन हम आपको सीधे बता रहे हैं। लेकिन एक और जो नाम की चर्चा हो रही थी, 4 नाम हमारे पास और है जिसकी चर्चा हो रही थी। 3 नाम और हैं, बाकी एक नाम तो रेखा गुप्ता का चल ही रहा था। तो देखिए, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, जनकपुरी से आशीष दुबे, रजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा और बवाना से रविंद्र इंद्रराज सिंह, ये 4 नाम फाइनल जो राउंड में चल रहे थे सीएम के नाम के लिए। लेकिन इन चारों नामों में से शालीमार बाग से रेखा गुप्ता का नाम जो है वो सामने आया है और चूंकि आरएसएस ने इनके नाम का प्रस्ताव रखा है तो भाजपा ने इनके नाम को मान लिया है। लेकिन अब एक और इस पूरे कहानी में ट्विस्ट है कि फाइनल राउंड में जिस नाम को लेकर ज्यादा अटकलें हैं
वो इन सब से अलग है, वो गोंडा सीट से जीत दर्ज करने वाले अजय महावर का है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक मूल रूप से राजस्थान से आने वाले महावर के परिवार का ताल्लुक अब झारखंड से है, लेकिन अब दिल्ली में वह पूरी तरह से जम चुके हैं। ये संघ के भी भरोसेमंद है और गोंडा से इन्होंने लगातार दूसरी बार बड़ी जीत दर्ज की है। इस बार उन्होंने आम आदमी पार्टी के गौरव शर्मा को 26,000 वोटों के अंतर से पराजित किया है। बीजेपी सूत्र के अनुसार ये वैश्य समाज से आते हैं, तो इनका भी फाइनल राउंड में नाम चल रहा है। लेकिन फिलहाल अगर बात किया जाए तो चर्चा किसी की खूब है और हमारे पास जो इनपुट निकलकर सामने आ रहे हैं, जो भाजपा सूत्रों से खबर हमारे पास है कि रेखा गुप्ता ही मुख्यमंत्री की पूरी तरह से कैंडिडेट हैं और अब 7 बजने में ज्यादा समय नहीं बच गया है। जो 2 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, एक बिहार के पटना से सांसद हैं और एक और धनखड़ साहब हैं, तो वो दोनों पर्यवेक्षक एक पर्ची लेकर आएंगे और विधायक दल की बैठक होगी तो आम सहमति बनाकर रेखा गुप्ता के नाम पर फाइनल मुहर लग सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।